Good morning, everyone. Today topic simile. Simile means उपमा अलंकार. अब यहाँ पर देखिए होता क्या है. वैसे हिंदी में आप पढ़े होंगे उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है. तो सेम वही प्रोसेस, वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और काफ़ी हेल्प हो जाएगी समझना. देखिए सिमिली क्या होता है. आ सिमिली इज अ rhetorical device used to compare two things typically using the words like or एज और देन. देखिए सिमिली एक प्रकार का रेटरिकल डिवाइस होता है, लिटरेरी डिवाइस होता है, यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स. जहाँ पर दो चीज़ों को, टू डिफरेंट थिंग्स को कंपैरिजन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है. और कौन से वर्ड का यूज करते हुए? लाइक, एज और देन वर्ड का यूज करते हुए. क्लियर. और यहाँ से दो तरह के फॉर्मेट बनेंगे. जैसे एज, इसके बाद में कॉमन क्वालिटी रहती है, फिर एज लिखा जाता है और ये नाउन के साथ नाउन को फॉलो करते हैं. जैसे एज कोल्ड, एज आइस. ठीक. तो यहाँ पर बात क्या की गई है? एज कोल्ड यानी कि उतनी कोल्ड, एज आइस जितनी की आइस होती है, आइस जितनी कोल्ड. अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए. ही इज एज फनी एज अ मंकी. मतलब वो उतना ही फनी है जितना कि मंकी है. अब आप बताइए यहाँ पर एक तो अभी जैसे यहाँ सिमिली है, ये तो कंफर्म है. ठीक. क्योंकि यहाँ एज वर्ड का यूज हुआ है. लेकिन क्यों है? जैसे अगर आपको प्रूव करना है कि सिमिली है तो क्यों है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि सिमिली जो होता है ना, वो टू डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करता है. तो यहाँ पर एक तो ही है ना, और एक मंकी है. दो डिफरेंट चीज़ें हो गई. इन दोनों के बीच क्वालिटी है फनी. और यहाँ बात यही बताई जा रही है कि वो उतना फनी है जितना कि मंकी, यानी कि वो बंदर जितना फनी है. तो उसके और मंकी के बीच जो कॉमन क्वालिटी है वो क्या है? फनी है. बिकॉज ऑफ दिस इज द सिमिली. लेकिन अगर यहीं पर सेम क्वालिटी होता मान लो, तब वहां पर ये सिमिली नहीं होता. याद रखना. मतलब सिमिली के लिए टू डिफरेंट थिंग्स के बीच में एक कॉमन क्वालिटी होना चाहिए. अगर टू डिफरेंट थिंग्स नहीं है, टू सेम थिंग्स आ गई हैं और कंपेयर किया जा रहा है, तब वहाँ पर सिमिली नहीं बल्कि कंपैरिजन होता है. क्लियर है? इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं. देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर. मतलब वो उतना सुंदर है जितना कि उसकी सिस्टर. तो अब सी और हर सिस्टर ये दोनों सेम कास्ट की हो गई, डिफरेंट नहीं है ना. ये दोनों सेम कास्ट की हैं, सी और हर सिस्टर. इसलिए यहाँ पर भी कंपैरिजन किया जा रहा है, बट टू डिफरेंट चीज़ों के बीच नहीं बल्कि सेम थिंग्स के बीच में. इसलिए यहाँ पर सिमिली नहीं होगा बल्कि कंपैरिजन होगा. यहाँ रूल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको. इफ द कंपैरिजन इज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड्स और कास्ट, देन इट विल नॉट बी सिमिली बट कंपैरिजन. ये करें, अगर दो सेम काइंड या सेम कास्ट के ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तब वहाँ पर सिमिली नहीं बल्कि कंपैरिजन होता है. मतलब इसको जस्ट कंपैरिजन कहेंगे, सिमिली नहीं कह सकते हैं. क्योंकि सिमिली के लिए लोग ट्रिक बना लेते हैं. हाँ, एज लगा है, लाइक लगा है तो सिमिली होगा. ना ना, ऐसा गलती नहीं करना है. ओके. अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखिए. माई सिस्टर इज एज स्वीट एज शुगर. मेरी सिस्टर उतनी स्वीट है जितनी की शुगर, है ना. यानी कि माई सिस्टर और शुगर टू डिफरेंट थिंग्स हो गई और इनके बीच जो कॉमन क्वालिटी हो गई वो हो गई स्वीट. ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स. वो जो है ऑक्स जितना स्ट्रॉन्ग है. अब यहाँ पर ये तो हो गया एज. तो एज में आपने देखा एज, इसके बाद कॉमन क्वालिटी होगी, फिर एज, फिर यहाँ पर नाउन होगा. क्लियर है?
अब यहाँ वर्ब लाइक की बात किया जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, वर्ब लाइक, इसके बाद ए एंड द आर्टिकल या नहीं आर्टिकल, मे बी मे नॉट बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, इसके बाद नाउन, या जो सिंपली लाइक ए एंड द हो भी सकता है, नन का मतलब ए एंड द नहीं भी हो सकता है, इसके बाद नाउन। अब जैसे यहाँ फाइट लाइक कैट्स, इसका मतलब क्या हुआ, फाइट लाइक कैट्स यानी कि कैट के समान फाइट, कैट्स के समान फाइट, लाइक एन एंजल मतलब एक एंजल के समान, इस तरह से। जैसे ही फॉट लाइक अ लायन, उसने वो शेर की तरह फाइट किया, उसने जो है शेर की तरह फाइट किया। तो यहाँ पर ही और लायन के बीच जो क्वालिटी है, जो कॉमन क्वालिटी है, वो है फाइट, है ना। मतलब वो उस तरीके से फाइट किया, उस बहादुरी के साथ फाइट किया जिस तरीके से शेर करता है ना। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज, उसके चीक्स रोज के समान रेड हैं, है ना। रोज मीन समझ रहे हैं ना, गुलाब के समान रेड हैं। ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, वो एक बेबी की तरह है, वो एक बेबी के समान सो गया, मतलब जिस तरह से एक छोटा सा बेबी सोता है उसके जैसा वो भी सो गया। तो यहाँ पर ही और बेबी, यहाँ टू डिफरेंट थिंग्स हैं, क्योंकि देखिए नाम से क्लियर है, मतलब वो एक बेबी की तरह सो गया, तो बेबी ही है भाई, छोटा है, और कहीं ना कहीं ही जो है इसके कंपैरिजन में एल्डर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अ फिगर ऑफ स्पीच डेट एक्सप्रेसेस अ रिजेम्बलेंस थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स यूजिंग वर्ड्स लाइक और एज। यहाँ पर सीधा ही बताया गया है कि दो अगर डिफरेंट थिंग्स के बीच में एक समानता दिखाया जाए, जहाँ पर कम से कम जो है एक क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, रिजेम्बलेंस होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका सिमली होता है। और सिमली में कंपैरिजन लाइक और एज की हेल्प से किया जाता है, जहाँ पर जनरल सेंस में लाइक का सेंस के समान या की तरह से निकलता है, और एज का सेंस जैसे या के रूप में निकलता है। ओके, तो ये है आपका सिमली। आई होप आपको समझ में आया होगा, जैसा भी होगा आप लोग बताइएगा। ओके।